तीसरी रात शुरू होती है। ज़ायदा फिर से रोने लगती है। इधर कुदरत बहुत देर से घर लौटता है और घर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। कुछ देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वो अंदर जाता है। अंदर जाके दिखता है कि सारे फर्नीचर सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई है। वो जब ऊपर जाती है तब देखती है कि कुछ औरतें भी सादे कपड़ों में ढकी हुई है और अचानक से उज़नूर उसके सामने भयंकर रूप में आ जाती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। जब कुदरत की बेटी ज़ायदा सामने आती है तो कुदरत का ये भयंकर सल्यूशन टूट जाता है। अगले ही दिन कुदरत निशा को सब कुछ बोलता है कि अब वो निशा की बात मानते हैं और वो एक प्रीस्ट के पास जाएंगे और ये सब बताएंगे। कुदरत एक मस्जिद के इमाम साहब के पास जाती है और बोलते हैं कि उसके वाइफ के ऐसा प्रॉब्लम होने की बात। होजा भी मस्जिद के इमाम कुदरत को हेल्प करेंगे ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उनके वाइफ के ऊपर भी एक बार एक जिन पोजेस कर लिया था और वो अपनी ही वाइफ के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी वाइफ उनको मारना चाहती थी। इसीलिए किसी और इमाम साहब ने उसकी जिन को छुड़वाने के लिए इनको हेल्प किया था और इनको सिखाया था कि कैसे जिन को भगाया जाए। इस बात को लेकर कुदरत बहुत खुश होता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे निशा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो आवाज़ के पीछे बाथरूम में जाके देखती है कि उसकी मरी हुई सास उससे खाना मांग रही है और वो कॉमोड से पोटी उठा के ब्रेड के साथ मिला के खाने लगती है। ये चीज़ें देख के वो दौड़ के भागती है और कुदरत आके उसको संभालते हैं। चौथी रात शुरू हुई। उज़नूर अपने घर में नहाने के बाद बाल सुखा रही थी और उसे भी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ के पीछे चली जाती है और एक कमरे में उसको दिखती है कि एक प्लेट में खून रखा हुआ है। कुछ देर बाद दिखती है कि खाली चेयर में निशा आके बैठ गई। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है। निशा उसको बताती है कि उज़नूर को बेटा हुआ था, जैसे कि उसने निशा के पति के साथ अश्लील हरकत की, इसीलिए इसका बेटा ऐसा पैदा हुआ और पैदा होने से ही पहले मर गया। और वो जल्दी से उठ के उसको धक्का मार के चली जाती है। उज़नूर बहुत डर जाती है और होजा को कॉल करती है। होजा को उज़नूर पूछती है कि जैसे कि उसने काला जादू करवाया है तो उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है कि नहीं। होजा उसको बोलते हैं कि निशा के साथ तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं, तो फिर तुम्हारे साथ भी कुछ भी नहीं होगा। ये सारी बातें उज़नूर की सास सुन लेती है और वो जल्दी से घर के बाहर जाने लगती है कुदरत के पास। इधर निशा अपनी बेटी की ड्रेस ठीक कर रही होती है, तभी उसको कुछ होने लगता है और वो एक स्टूल पे चढ़ के अपने आप को फांसी लगा लेती है। कुदरत आके उसको बचा लेते हैं।
और उनको प्रीस्ट के पास लेके जाते हैं, जो कि पहले से ही तैयारी कर रहे थे। कुदरत अपने बेटी को ओज़नूर के सांस के पास रख के जाते हैं। कुदरत निसा को इमाम साहब के पास लेके जाते हैं। उस वक्त ओज़नूर को कुछ होने लगता है। जब वो डिनर कर रही थी, उसको कुछ वॉमिट जैसा फील होता है और वो बाथरूम में जाके वॉमिट करती रहती है और उसके वॉमिट से खून और लीच निकलते हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसके पूरे बदन टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं और वो किसी को देख के बहुत ज़्यादा डरने लगती है और ऐसे ही टेढ़े मेढ़े होते वक्त वो मर जाती है। आखिरी रात शुरू हुई। कुत्ते को आखिरी टुकड़ा खिलाया जाता है। इमाम साहब आते हैं और इन दोनों को अंदर लेके जाते हैं और निसा को चेयर में बिठा के उसके ऊपर कुछ कलाम पढ़ते हैं। बस इसी वक्त कुदरत और निसा की बेटी जायदा वहाँ पे आके खड़ी रहती है। जब इमाम साहब निसा के ऊपर पाक पानी डालती है, तब उसका पागलपन जैसा दौरा पड़ता है और वो चिल्लाने लगती है और सबको मारने लगती है। ये दोनों निसा को जकड़ कर फिर से उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है कि वो बोलती है कि इमाम साहब के बीबी के ऊपर जो जिन था वो इसका फ्रेंड था और जब इमाम साहब उनकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती थी तो तब उसका फ्रेंड उनकी बीबी के साथ गलत रिश्ता करते थे। इमाम साहब बहुत गुस्सा होते हैं और उसके सर पे एक डंडे से ज़ोर से वार करते हैं। कुदरत उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं और वो बोलते हैं कि जिन को छुड़वाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है और निसा की सिर पे मार देते हैं और निसा की वहीं पे डेथ हो जाती है। कुदरत गुस्से में इमाम साहब को पकड़ के बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी इमाम साहब बोलते हैं कि हम लोगों को गलती हुई है, निसा के ऊपर कोई जिन नहीं है, असल में जिसके ऊपर जिन पॉजेस किया है वो है कुदरत की बेटी जायदा। इसके बाद दिखाते हैं कि कुदरत की बेटी जो रो रही थी, इसका उस वक्त उसने अपने माँ को बताया था कि उसको पीरियड हुआ है और ये बात वो अपने पापा को नहीं बोलना चाहती है और ओज़नूर वही पैड लेकर एहसान होजा को दे देती है और जो जादू टोना जो कुछ भी किया हुआ है सब कुछ जायदा के ऊपर ही हुआ है। इसीलिए घर पे रहते हैं जो भी जायदा के ब्लड रिलेटिव्स यानी कि उसके दादी ओज़नूर और उसकी माँ, ये तीनों ही जायदा के ब्लड रिलेटिव्स हैं। कुछ ही देर में दिखता है कि जायदा एक भयंकर रूप में वहाँ पे खड़ी हुई है और इस मूवी की अंत में जायदा की पापा की भी मौत हो जाती है और जायदा भी मरी हुई मिलती है। सुबह जब पुलिस आती है तब पुलिस को इन सब की लाश मिलती है और मस्जिद की इमाम के ऊपर सबका सस्पेक्ट होता है और आखिर में बताई जाती है कि ये एक सत्य घटना है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।